एक नौजवान ससुराल गया, कोट पहना, पैंट पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और हाई फाई चश्मा लगाया। अब 5 गो कलम पॉकेट में रखा, ससुराल पहुंचा। उस जमाने के बाद ही, उस वक्त ये ज़माने में मोबाइल नहीं था, टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। लोग खत चिट्ठी वगैरह जो परदेश में रहते थे वो चिट्ठी वगैरह भेजते थे, उससे पता चलता था कि घर वाले कैसे हैं, परदेश वाले को पता चलता था कि हम कैसे हैं, मेरी माँ बाप कैसे हैं। ओह, वो लड़का जैसे ही ससुराल बस्ती घुसा तो एक दरवाजे से गुजर रहा था, एक बुढ़िया अंदर से निकली। वो देखी, रे बाप, ये लड़का पढ़ा लिखा है। वो बुढ़िया का बेटा रहता था दिल्ली में, तो वो बुढ़िया बोली, है बेटा रुक रुक। ये लड़का मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया, बोला बेटा थोड़ा उतरो ना मोटरसाइकिल से। लड़का उतर गया तो बुढ़िया बोली कि बेटा तुम पढ़ा लिखा हो, तुम्हारे पॉकेट में 5 गो कलम। हे बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है। ए बेटा, ये तनी ये खत हमको पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा क्या लिखा है। 3 दिन से लेके घूम रहे हैं, कोई पढ़ के नहीं सुना रहा। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा और खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोच रे बाप, हमरो बेटा कुछ भै गलो से। तो लड़का को रोते हुए बुढ़िया देखी तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए उसकी जवान बेटी अंदर में देखी कि अम्मी रो रही है, वो दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई आखिर बात क्या है। अब ये लड़का चुप ही नहीं रहा, ना लड़का चुप हो रहा ना बुढ़िया चुप हो रही। तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, वो आगे बढ़े, भाई क्या हुआ है, कोई हादसा हुआ है, खत में क्या लिखा है, इसका लड़का ठीक है ना। बोला हमको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो तुम रो काहे रहा। बोला हम जाहिल है इसलिए हम रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं, काश हम बचपन में स्कूल गए होते, मदरसा खालिद बिन वलीद गए होते, काश कॉपी कलम को संभाले होते, किताब खोले होते, काश बचपन में इल्म तालीम हासिल किए होते, तो आज शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ो पढ़ो लिखो, कलम में ताकत बनाओ। इतना पढ़ो कि इंशाअल्लाह देखना ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। पढ़ो, डीएम बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, आईपीएस बनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाओ। हम तो कहते हाई फाई तालीम एजुकेशन हासिल करो, जमीन बेचनी पड़े जमीन बेचो, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिल मत रहो, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा कहने की बात नहीं है। आपने देखा एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। सोना 2 तरीका है। एक जो आदमी सो रहा है उसको आवाज़ दीजिएगा ना, ए बाबू उठ के बैठ जाएगा, हाँ क्या हो। एक सोना वो भी है, उसको बोलते हैं मठियाना। वो सोता नहीं, मठिया के आँख बंद करके रहता खाली। आप कितनों चिल्लाइएगा वो हिलेगा नहीं, सोया हुआ नहीं है, वो मठिया करके है। मेरे बच्चों, ख्वाबे गफलत से उठो, उठो, कितना सोओगे, वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, जहाँ वहाँ की तैयारी करो जहाँ की तैयारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुमने क्या समझा हम बेकार पैदा किए? ओहो, बेकार पैदा नहीं किए, यूं ही पैदा अल्लाह ने नहीं किया है। और कुर्बान जाओ, मेरा रब कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तो आज से इंशाअल्लाह अहद करो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत और कब्र की तैयारी करेंगे। कितना नौजवान तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा बच्चा, देखो ये महंगाई का ज़माना है, एक बच्चा हाफिज़ कुरान मेरा हुआ, मेरा दिल बाग बाग हो गया। क्या मैं सलाम करता हूँ इन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया, और सलाम करता हूँ इनके माँ बाप को
कि जिनका बेटा हाफिज कुरान हुआ। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई। बोला महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी? हे अल्लाह या अल्लाह, बताइए छिमरी, छिमरी, अरे छिमरी क्या बोलते हैं उसको? छीमी, मटर। हमने परसों उत्तर दिनाजपुर में मेरा जलसा था तो देखे छिमरी बिक रहे। ये चाय वाला, बाप रे बाप, एक चाय वाला पूरा हिंदुस्तान बेच रहा है, ये जलसा को बेचेगा ये। इसको बोलिए थोड़ा सा अभी इत्मीनान से उतरे रहो। है बेटा, हम क्या बोले, ये चाहिए के चक्कर में सब जलसा, सब जलसा सुन रहा है, वो चाय बेच रहा है। बताइए, एक बखील से, एक कंजूस से एक लड़का पूछा कि दादा चाय पीना चाहिए? बोला पीना चाहिए, ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन लड़के ने कहा कि सुनने में आया कि चाय नुकसान करती है। बोला ना, चाय पीने में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो लड़का पूछा कि कैसे, बताइए। तो दादा मियाँ बोले कि कोई पिला दे तो फ़ायदा है, किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इससे बचना। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बस इंशाल्लाह इत्मीनान सुकून उसके साथ में क्या कहते हैं, आप अपनी अपनी जगह पे बैठे, ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी। मेरे एक मरतबा नारा लगा लीजिए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मुफ्ती सोहराब साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई माई लाइन ऑपरेटर साहब, अरे मेरे टाइम में गड़बड़ करना था तो मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इस महंगाई के ज़माने में तो मैंने देखा कि मटर छिमरी बिक रही है। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि बाबू ऐसा करो, गाड़ी रोको, थोड़ा सा आधा किलो मटर लेके आओ। तो वो गया, मैंने कहा कि जाओ फ़ोन पे कर देंगे। तो गया तो आधा किलो मटर लिया। तो हमने कहा कि फ़ोन किया कि हज़रत 100 रुपया भेज दिए। हमने 100 रुपया कितना लिया है? 1 किलो लिया क्या? बोला नहीं, आधा किलो का 100 है, 200 टका किलो है। बोले क्या ज़माना आ गया है। इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ 3 चीज़ें सस्ती है। क्या चीज़ें सस्ती है? 3 चीजें। अब वो 3 चीज़ें कौन सी है? एक तो मस्जिद का इमाम, ये सस्ता है। मस्जिद के इमाम सस्ता है ना। 7,000 8,000, 7,000 8,000 9,000 10,000, इससे ज़्यादा तनख्वाह नहीं आए। इमाम साहब ने कहा सदर साहब तनख्वाह बढ़ा दीजिए, 6-7 को बच्चा है मेरा, ये 7,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, बढ़ा दीजिए। तो सदर साहब बोला कि बच्चा पैदा करने हम बोले थे? बोला नहीं, आप नहीं बोले थे, लेकिन बढ़ा दीजिए। बोला नहीं, रहना तो रहिए, नहीं तो जाइए। ढेरी इमाम है, बेचारा गरीब रह गए, सब्र कर लिया। कुछ दिन के बाद सदर का बेटा पढ़ लिख कर आया, MA करके आया, उम्मे करके आया। सदर साहब ने कहा कि इमाम साहब मेरा बेटा पढ़ लिख कर आ गया है, उसके लिए जुमा में दुआ कर दीजिएगा, जुमा में दुआ कर दीजिएगा, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, एकदम हाई फाई नौकरी मिल जाए। इमाम साहब बोले ठीक है, दुआ कर देंगे। इमाम साहब ने दुआ किया कि या अल्लाह, सदर साहब का बेटा पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह उसको ऐसी नौकरी दे दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको मिले। सदर साहब वहीं बेहोश हो गए। आपका गुजर नहीं होगा, इमाम साहब को गुजर हो जाएगा। क्या इमाम साहब फरिश्ते हैं? 3 चीजें सस्ती है, मस्जिद का इमाम, और दूसरा मदरसे का उस्ताद, मदरसे के उस्ताद ये भी सस्ता है। और तीसरी चीज जो है वो कुरान की तालीम है। कुरान की तालीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई।
रांची का जलसा करके बस स्टैंड आया, बस पकड़नी थी, पूर्णिया का जलसा पकड़ना था। तो बस स्टैंड में हमें ये लगा, समझ रहे ना, नहीं समझे? हाँ, तो हमने पूछा कि भाई शौचालय कहाँ है, टॉयलेट? तो एक कंडक्टर बोला कि इधर जाइए, वहीं है। तो वहाँ गए, तो वहाँ तो बैठा रहता ना पैसा लेने के लिए। हाँ, तो हमने कहा कि, बोला बड़ा कि छोटा? हम बोले छोटा। भाई बोला लाइए, बोला 5 टका। हमने 10 का नोट उसके हाथ में दिया। पेशाब करके हम आए तो उससे बोले कि 5 टका दिए। तो वो बक्सा खोल के देखा, नहीं मिला। बोला कि मौलवी साहब नहीं मिल रहा है। हम बोले हम तो क्या करें? बोला ऐसा कि ये 5 टका और कर लीजिए। इतनी महंगाई बढ़ गई है मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये कुरान की तालीम बहुत सस्ती है। ये मदरसे तुम्हें पैगाम देते हैं, सुनो, हर शख्स को, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए, हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ा सके। हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप इंतकाल कर जाए वो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए, जब माँ मर जाए वो जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हो? पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाज़त देते हैं मेरे बच्चों, अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी में मरो मत। अंग्रेजी के भूत इतना सवार हुआ कि बच्चा को यहाँ बोला नहीं, मदरसा खालिद बिन वलीद में नहीं पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? बोले नहीं हो यार, अरे यहाँ पर है इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती कर दिया। बच्चा वहाँ पढ़ा, वहाँ से दिल्ली भेजा, बच्चा वहाँ पढ़ा, दिल्ली से लंदन भेज दिया। ओहो, इतना अंग्रेजी बच्चा को पढ़ाया कि वो बच्चा अब अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। बाप मर गया, घर आया, जनाजा ना पढ़ सका, क्या फायदा? कोई फायदा है? अरे ऐसी तालीम को फायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये दुनिया कमाने का इल्म है, ये तालीम दुनिया कमाने वाली है, ये सिर्फ पेट भर सकती है ये तालीम। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों उठो, ए नौजवानों सुनो, ये कुरान सिर्फ घर में रखने वाली किताब नहीं है। ये कुरान तो ओ कुर्बान जाओ, ये कुरान है, पढ़कर तो देखो, पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। जिस कौम का आगाज ही पढ़ने के साथ अल्लाह ने किया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, गारे हिरा में सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो पढ़ने का हुक्म है। किसका हुक्म है बोलिए? अरे जोर से बोलिए ना। पढ़ने का हुक्म है। लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है,